यह प्रश्नावली 10.1 का दूसरा सवाल। दूसरा प्रश्न संख्या 2। अच्छे से समझो। देखो प्रश्न में लिखा है कि एक कंपनी मालिक जो है वो अपने गाड़ियों का प्रचार करने के लिए किसी मकान मालिक से बात कर लेता है। इसे अपनी भाषा में समझा रहे हैं। पहले प्रश्न को सुन लो। क्या कहा है कि किसी फ्लाईओवर को त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया अदा किया? ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को अच्छे से समझो एकदम साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में। क्या कहा है? जैसे मान लो कोई कंपनी मालिक है गाड़ी का, मान लो मारुति का हो, हीरो होंडा का हो, चाहे कोई हो, तो कंपनी मालिक आता है, एक जगह देखता है बड़ा मकान, तो उसका दीवार कहता है भाई हमको अपने गाड़ी का प्रचार कराना है, इस दीवार को किराए पर चाहिए। 1 वर्ग मीटर का हम आपको 1 साल में 5,000 रुपया देंगे। 1 वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे, 1 वर्ग मीटर होगा, ठीक है ना। तो अगर जो आप दीवार अपना देते हैं जिसमें हम आपसे 122 मीटर लंबा त्रिभुजाकार लेता है, 122 मीटर और फिर 22 मीटर और फिर 120 मीटर का त्रिभुजाकार बनाता है आकृति, और उस पर अपने गाड़ी का प्रचार करता है। जैसे मान लो मारुति बना दिया, जगुआर बना दिया, या मेरे सपनों की रानी मेरी जगुआर, हाँ, इस तरह से कुछ लिखता है। हाँ, या जिसके पास कार नहीं उसका जिंदगी बेकार, हाँ, तो इस सब शब्दों को लिखता है और उसको खूब सुंदर सुंदर कार बना देता है, ठीक ना। तो कार बनाता है जिसमें जो कार बनाता है जिस पर, उसमें उस त्रिभुजाकार जो आकृति होती है 122 मीटर ऐसे, 22 मीटर और 120 मीटर की आकृति होती है। इस पर अपना प्रचार का माध्यम लेता है। वह 1 वर्ग मीटर का 5,000 रुपया 1 साल में देता है, जबकि उस दीवार को कहता है कि हम 3 महीने अपना इस पर लिख के प्रचार करेंगे। 3 महीना में कितना रुपया उस मकान मालिक को वह देगा? तो सबसे पहले जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, 1 वर्ग मीटर दिया है, तो इस त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क वर्ग मीटर स्थान लिया है। और जब वर्ग मीटर का पता चल जाएगा कि कितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल कवर कर रहा है, तो उस हिसाब से किराया बनेगा उसका। तो पहले इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तब पता चलेगा कितना एरिया लिया है, ठीक ना। तो इसमें हीरो सूत्र का प्रयोग करके इसे बताना है, क्योंकि तीनों भुजाओं को दिया है और तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हीरो सूत्र ही, तीनों भुजाएं अगर जो ज्ञात हो तो हीरो सूत्र से ही क्षेत्रफल निकलता है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले यश निकालना पड़ता है। तो यश निकालोगे, यश इक्वल टू क्या होता है? a + b + c बटे 2 होता है। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2 हो जाएगा। कितना आ गया? अब इसे जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 120 और 120 240 और 22 22 44, तो 240 कितना हो जाएगा जोड़ने पर बाबू? 4 2 और 2 4 और फिर 2 और 2 4 2 6 और फिर 264 और बट्टे 2। इसका आधा करोगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 132 मीटर। इसका अर्ध परिमापीय हो गया। अब हीरो का सूत्र लगाते हैं इसमें, हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र से क्या होगा? तो हीरोन सूत्र से देखते हैं। हीरोन सूत्र से लिखेंगे एरिया इक्वल टू, यानी क्षेत्रफल इक्वल टू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। देख रहे हो ना? क्या करोगे अब मान रख दो इसमें। यस का मान 132, 132 माइनस 122 और फिर 132 माइनस 22 और फिर उसके बाद से 132 माइनस 120, तीनों लिख दिया गया। और इसे हल करेंगे, हल का मतलब सरल कर देंगे इसे।
32 गुणे, अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 10, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 110, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 12। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं कि पेयर में से एक संख्या निकाली जाती है वर्गमूल में, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड, तब तो हमको पेयर का पता चलेगा। अब 132 का अभाज्य गुणनखंड कर दो, 132 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका क्या आ जाएगा, तो हम इसका गुणनखंड कर देते हैं। पहले 11 से 12 में गुणा करें तो 32 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, तो 11 गुणे 12 कर दो, ठीक, आइए हो जाएगा 10 का 2 गुणे 5 कर दो, और फिर यहाँ 11 गुणे 10 कर दो, 11 दाम 110, तो इसको 10 से रहने दो, 5 करते हैं 10 से रहने दो, 10 रख दिए। अब क्या करोगे, इसका 12 का 12 रहने दो, अब पेयर बन गया ना, दो देखो 1 2 10 भी 2 11 भी 2, सबका जोड़ा मिल रहा है, 11 गुणे 12 कितना हो गया, सबका गुणा कर दो, इसका गुणा करेंगे 132 होगा, 132 गुणे 10 करेंगे तो 13,020 वर्ग मीटर हो गया। अब 13,020 वर्ग मीटर हो गया, तो अब इसका भाड़ा कितना होगा, 1 वर्ग मीटर का 1 साल का 5,000 लगता है, 3 महीना लेना है, तो 1 वर्ष में कौन महीना होता है 12 महीना, तो लिखो भाड़ा, क्या लिखोगे भाड़ा, चाहे किराया लिख सकते हो, चलो कितना किराया हो गया, तो 1 मीटर का 1 साल का 5,000 लगता है, तो 1320 है, तो 1320 में 5,000 को पूरा करेंगे, 1320 गुणे 5,000 अब बटे 12 महीने 3 महीना लिया है, तो 12 से भाग लगाएंगे, गुणे 3 महीना का हमको चाहिए। अब इसे काट के हल कर दो, 12 से इसको काटो, 12 करने 12, और फिर 12 करने 12 0 110, गुणे 5 की आई 15 3 0, अब है 1 2 3 1 2 3 और 4 शून्य उतार दो, 15 करने 15 के 5 15 करने 15 1 16, 1,65,000 कितना हो रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपया भाड़ा पा जाएगा वो, समझ गए। इस तरह से विज्ञापन से भाड़ा आता है, कंपनी वाले ऐसे भाड़ा देते हैं। कहीं तुम लोग भी अपना मकान खूब सुंदर बनवाना, मेन सड़किए पर गोरखपुर मेन फ्रंट पर, कोनो कंपनी वाला आएगा उसको दे देना भाड़ा पर, बनाओ भाई इस पर खूब बढ़िया टैटू, बड़की गाड़ी, अब बड़का अक्षर लिखो, हाँ तो इस प्रकार से भाड़ा प्राप्त होगा। इसमें किसी कोई डाउट, किसी कोई दिक्कत, कहीं से कोई सवाल में सब समझ में आ गया एकदम अच्छे तरीके से, परीक्षा में आएगा कर लोगे ना, और नहीं करोगे तो हेरने से मारा, हेरने से तो हेर आगे फेंक लगी करवा रहे।